अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्रिकेट ट्रियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फाइनली वो दिन आ गया है पाकिस्तानी फैंस के लिए कि जब उनकी टीम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हुई नजर आएगी। आफ्टर 51 डेज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच, और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैप्टन बाबर आजम की वापसी हुई है। कैप्टन पाकिस्तान को लीड करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे इस वीडियो में कि बाबर आजम से कितनी एक्सपेक्टेशंस रखी जाएंगी, टीम से कितनी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि सामने वेस्ट इंडीज है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है। तो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और प्रेडिक्शंस भी करेंगे अपनी सीरीज को लेकर, और देखते हैं कि आप लीडर बोर्ड कौन लीड करता है। इसके अलावा भाई एशियन गेम्स के बारे में आपको बताएं कि एक और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमें देखने को मिलने वाला है। और ऐसा लगता है कि क्रिकेट के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अराउंड ही डिजाइन किए जाते हैं, और अगले 12 महीनों में हम तकरीबन पॉसिबल है पोटेंशियल 7 गेम्स देखें बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और वुमेन्स का भी जो है वो एशियन गेम्स देखेंगे। तो डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इस टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच। आकिब जावेद ने तो पहले इतनी फजूल बातें की हुई हैं कि एक आध मैच ही जीतेंगे, ये होगा वो होगा, बट बाबर आजम के परस्पेक्टिव से ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वापसी कर रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान टीम की ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अच्छी साइड तो नजर आ रही है, लेकिन मेरा उमर से सबसे पहले सवाल है कि उमर ये बताएं कि क्या विद दिस टीम पाकिस्तान कंपटीशन दे पाएगा वेस्ट इंडीज को इन दिस टेस्ट मैच? देखें जल्फा, सबसे पहले तो पाकिस्तानी की टीम देखें तो आई थिंक ये बड़े टाइम के बाद वो पहली सिलेक्शन थी जिसपे हम कम से कम खुश हुए थे कि यार कुछ ना कुछ मेरिट पे बंदे सेलेक्ट किए गए हैं। लाइक शहीन को बाहर किया गया, नसीम को, मतलब जो डिजर्व नहीं थे करते उनको बाहर किया गया, और जो डोमेस्टिक के अच्छे लड़के थे जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई थी उनको ये वापस लेके आए हैं। यहाँ तक तो मैं भी बड़ा सेटिस्फाइड था कि यार चलो ठीक है। लेकिन आपने भी रिसेंटली देखा है कि वेस्ट इंडीज ने जो श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिया, लाइक वो 600 मारते रहे हैं, ठीक है, और उनकी बैटिंग भी तगड़ी फॉर्म में है। इवन कि उनकी फास्ट बॉलर्स मैं आपको बता देता हूँ, वो शिमार जोसेफ हो गया, कीमा रोच हो गया, और जो है वो जेडन सील्स होगा, अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर हैं। आपको पता होगा कि भाईजान कीमा रोच कितना बड़ा बॉलर है, और उसने 300 प्लस विकेटें ली हैं टेस्ट क्रिकेट में। जेडन सील्स उनका 7 बड़ा विकेट तगड़ा रह बॉलर गई है। उनकी। वेस्ट शिमार इंडीज का जोसेफ जो है फोर्थ उनका बड़ा तगड़ा फोर्थ बॉलर है। तो सक्सेसफुल बॉलर बॉलिंग तो बनने के उनकी लिए। फास्ट बॉलिंग, ऑब्वियसली बात है वो 3-4 फास्ट बॉलर डालेंगे उनको। अब पाकिस्तान को थोड़ी सी डिफिकल्ट पिच देंगे, थोड़ा सा घास छोड़ के, ये चीज तो वो करेंगे करेंगे, सही है। इस लिहाज से उनकी बैटिंग ने भी पिछले सीरीज में अच्छा किया है। उनकी बैटिंग ने भी पिछले जस्टिन सीरीज में ग्रीव्स। हम्म। जस्टिन परफॉर्मेंस ग्रीव्स एक दी है। ऐसा नाम है जिसने अच्छा किया बाद है में आ बहुत। रहे थे हमारी टीम। अब देखें, हमारा आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में हम जहां लैग कर रहे थे वो फास्ट बॉलिंग थी। हमारी फास्ट बॉलिंग हम बड़ी बहुत बुरी तरह लैग कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। हम अब क्या करके आए हैं, हमने उबैद शाह को वापस लाया है। वापस क्या मतलब, बच्चे को सिलेक्ट किया। उसके बाद जो है हम मोहम्मद अली को लेके आए हैं, खुरम शहजाद है हमारे पास, मोहम्मद अब्बास हैं। अब आप ये देखेंगे, अब आप आमिर आमिर जमाल भी हैं, ठीक है। अब आमिर आमिर जमाल तो आपको आपकी ऑटोमेटिक चॉइस होंगे एज ऑलराउंडर। बाकी आप जो है वो 3 फास्ट बॉलर के साथ जाओगे। अब आप ये देखो कि आप क्या मोहम्मद अब्बास को खिलाओगे, और साथ जो है वो आप अगर तो खुरम शहजाद को खिलाओगे और मोहम्मद अली को खिलाओगे। खुरम शहजाद का भी ये है कि वो बड़ा भी ना तो 135 तक ही गए, 135 तक ही जाएगा। और वो 135 भी आप उसको बोल लो कि वो भाईजान दूसरे सेशन में 135 करेगा तो वो बड़ा मुश्किल हो अच्छा, जाएगा। अगर वो आप पेस 125। की बात कर ही रहे हैं, हाँ पेस की बात कर ही रहे हैं। एक तरफ वेस्ट इंडीज का पेस है डेट इज 145 147, लाइनो लेंथ भी परफेक्ट है, और एक पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जिनका पेस 130 135 के अराउंड ही आपको नजर टेस्ट आएगा में अपनी बॉलिंग की। 145 असल जल्फा कोई भी नहीं क्लिक कर रहा आजकल टेस्ट चले मैचेस अगर में नहीं भी कर रहा नहीं लेकिन लाना पेस कर की मान ले ग्रीन नहीं। सी हो तो। मैं केमार नहीं रोच। आना पे आ रहा था, एक आधा बॉलर कर लेता है। आप लेकिन वेस्ट इंडीज उस्मान का भी भी पेस अटैक देख लेना। उस्मान भी देखे ना, मेरी बात 145 है ना। प्लस टेस्ट मैचेस में रिटेन अच्छा करके रखना आसान नहीं है। रिटेन वो नहीं, सिर्फ बट नहीं उस्मान दे लाना हैव का एक पेस, आधा ओवर कर दे रहा हैव पेस उस्मान भी एंड हमारे लाइनो पास लेंथ एक एज वेल। 140 वाला भी मुझे को बता देना, 140 वाला भी कम से कम कोई ऐसा हो मेरा ना जो थोड़ा मेरा थोड़ा यही सवाल है है। ना अच्छा बुलाया है कि, ना, कि देखो। मेरा एक यही सवाल है कि देखो कोई बैट कोई वाली बच्चा ऐसा है है अभी पेस वाला इस पे बॉलर तो। जो प्रेशर क्रिएट कर सके, जो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स एटलीस्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पूरे टेस्ट मैच में वही पेस मेंटेन रखेंगे, बट जब स्टार्ट होता है बॉलिंग का तो कोई ऐसा पेस बॉलर है हमारा जो प्रेशर क्रिएट कर सकता है विद हिज पेस बॉलिंग।
जैसे हम वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को करता देख। बेदशाह है ना, देखो बेदशाह देखिए देखो, उस्मान मैं आपको बताता हूँ, जल्फा आपको याद लेकिन होगा, सब जल्फा आपको स्ट्रेंथ्स होती जल्फा हैं। आपको जल्फा आपको याद होगा 2019 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहा था, तो वहाँ मोहम्मद मूसा को लेके गए थे। इवन के मोहम्मद मूसा बिल्कुल तब 150 पे बॉल फेंकता था, अच्छी उसकी पेस थी। बिल्कुल। हमने उसी सीजन में अपने सीन को भी लेके गए। तो उस्मान भाई आ, बहुत दफा पेस भी नहीं और बहुत दफा कम पेस भी नहीं, आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। आपके पास टेस्ट बस क्रिकेट में स्विंग्स अगर पाकिस्तानी के पास है। मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आपके पास लाइन और लेंथ है, टेस्ट क्रिकेट में आप 6 बालें एक जगह पे फेंक सकते हो, आपके पास इतना पेशेंस है कि आप 6 बालें एक जगह पे फेंक सकते हो, आप पीछे स्लिप खड़ी करके अकॉर्डिंग टू दी फील्डिंग आप बॉलिंग कर सकते हो, तो फिर मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार आपके पूरे नंबर हैं। ये पूरी हमारी बॉलिंग लाइनअप में अगर इस तरह का कोई बॉलर है, तो हमारे पास आपको पता है कि सिर्फ एक ही है, वो मोहम्मद अब्बास है। वो कम से कम हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उसकी पेस नहीं है, तो वो कम से कम ऐसा कर सकता है कि अगर आप वो अपनी फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉल करवा के बैट्समैन को आउट कर सकता है। वो स्लिप में आपको पंगा करेगा, वो आपको अर्ली और अंदर लेके आएगा, मतलब वो उसके पास, क्योंकि इंग्लैंड का बड़ा एक्सपीरियंस है, उसने बड़ी ज्यादा काउंटी क्रिकेट खेली है, उसको तो मैं साइड पे कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, मोहम्मद अली की, उबैद शाह की। उस्मान भाई आपसे मैं पूछता हूँ, आमिर जमाल तो खेलेगा खेलेगा, अब आमिर जमाल के साथ आप मोहम्मद अब्बास को भी खिलाओगे, अब मोहम्मद अब्बास भी खेलता, बाकी आप किन को खिलाओगे? ये हुरम शहजाद हो गया, मोहम्मद अली हो गया, और जो है वो उबैद शाह हो गया। अभी मैं देख रहा था, अभी ट्विटर पे किसी जो है वो जर्नलिस्ट ने ये बात लिखी हुई थी कि 10 बंदे फाइनल हो चुके हैं, एक में एक एक जो प्लेस है उसके लिए कुछ कुछ ना कुछ किया जा रहा है, कुछ जो है मोहम्मद अली को बैक कर रहे हैं और कुछ जो है वो हुरम शहजाद को बैक कर रहे हैं। जी, इसका इन दोनों मतलब है में ही कि चल रहा है। बाबर चाहता है कि इसका खुर्रम खेले, मतलब बाबर है चाहता इसका है मतलब है खुर्रम कि खेले, उबैद शाह, इसका मतलब है कि उबैद शाह को ये खिला रहे नहीं हैं। खेल रहे। उबैद शाह ने प्रैक्टिस में भी अच्छी बॉलिंग की है, वो थोड़ा सा उसके पास पेस भी है, और थोड़ी सी वो जो हमें अर्ली लेकिन नसीम शाह। पूरा करना, उबैद शाह ने प्रैक्टिस में 3 ओवर्स नहीं करवाए मेरे ख्याल से। आप नहीं लोग नहीं, अपने प्रैक्टिस में 5 ये ओवर इधर पूरे करते करें, रहे हैं, इधर ये 5 जो पिंडी बॉलर में पूरे करते करें हैं, आप लोग। पिंडी में करते आप हैं अभी लोग ये अपने पिंडी में। आप 5 उसकी बॉलर बात पूरे करो, फिर आसानी हो जाएगी। किसको क्या खिला हुआ रहे है? हो किसको नहीं खिला रहे। आप लोग अपने मैं 5 आपको बॉलर पूरे करो ना, पता चले किसको मिस आउट कर रहे हो किसको नहीं कर रहे। मैं उस्मान भी 5 की तरफ जा ही नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, पता आपने चले एक कि आप बंदा, किसको खिला रहे हो किसको नहीं खिला रहे, फिर पता चला ना कि इसको खिलाना चाहिए इसको नहीं खिलाना चाहिए, ये नहीं डिजर्व मेरी करता है बात नहीं है ना, आप करता। मेरी बात पिक नहीं कर पा रहा, मेरी बात पिक नहीं कर पा रहा, अब मेरी आप बात सुने। स्क्वाड पे आ रहे हो, मैं कह रहा हूँ प्लेइंग 11 पे रहो। आप प्लेइंग 11 ने खेलना है, स्क्वाड ने नहीं खेलना। आप स्क्वाड पे रहो। 7वें नंबर पर आपका सलमान अली आहा बैटिंग करेगा, 8वें नंबर पे आमर जमाल बैटिंग करेगा। यहां से आगे जाओ आप। आपके पास 3 7वें बॉलर हैं, नंबर पे हमें सलमान अली ओपन आहा कौन 7, चलेगी? एक मिनट, ओपन कौन करेगा? अजान अवैस इमामुल हक ओपन अजान अभी करेंगे, शान मसूद वन डाउन आ जाएगा, 4 पे बाबर आजम आ जाएगा, 5 पे अब्दुल्ला फजल, 6 पे रिजवान, 7 पे सलमान अली आहा, 8 पे आमर जमाल। आमिर ठीक हो गया। जमाल। 8 तीन हो गए स्पॉट्स आपके, बच 8 गई। हो गए। दो दो पेस चाहिए आपको, और आपको एक स्पिन चाहिए। स्पिन तो वो नया लड़का जो आया लेफ्ट हैंडर, अली अली उस्मान उस्मान। नाम है क्या, अली जो उस्मान, जो हाँ अली हाँ वो उस्मान खेल नाम लेगा। मैं मेरी आपसे बात ये सुनो। पूछ रहा था कि अब दो कौन खेलेंगे? ये मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे हो, मैं भाई बार बार आपसे अब्बास पूछ तो रहा हूँ। फिक्स है ना, अब अब्बास तो खेल रहा है ना, अब्बास हो गया। अब्बास खेल रहा है। अब एक बचा है कंपटीशन हमारे किसके पास, बीच में आ गया? उबैद शाह के बीच मोहम्मद में, अली, खुर्रम खुर्रम शहजाद। शहजाद के बीच में, और मोहम्मद अली के बीच में कंपटीशन आ गया। ठीक है। यही चीज अब मैं भी जहां पूछ रहा था, इधर पेस लेके जानी है, इधर हुरम शिदात को लेके जाना है, या आपने मोहम्मद अली को लेके जाना है? मैं यही चीज आपसे पूछ रहा था मुझे उस टाइम। लगता है यहाँ ये उबैद शाह को लेके जाएंगे, क्योंकि उबैद शाह को उन्होंने प्रैक्टिस मैच में तब बॉलिंग नहीं कराई कि उससे थकाया नहीं है, उसे एक सरप्राइज पैकेज रखा है। अब्बास की पेस नहीं है, आमिर जमाल की पेस नहीं है, तो आप उबैद शाह को लाई पेस के लिए हो कि हम उसको, और उसकी डोमेस्टिक में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, वो बड़े पेस के साथ और एक वो एक जगह एक्स डालते हैं। फैक्टर साबित मुझे हो ऐसा सकता लगता है है उबैद डालेंगे शाह उबैद शाह, आपके और सामने। वो एक्सपेक्टर होगा। मोहम्मद अली को भी अदरवाइज हमने देखा हुआ है, मोहम्मद अली को वो इतना अब्बास पैथेटिक सिमिलर बॉलर नहीं काइंड ऑफ है। बॉलर ना, वो आप अगले मैच में अगर अब्बास को रेस्ट दोगे या रोटेट करोगे या अब्बास को कुछ होता है, मोहम्मद अली और अब्बास वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आ उस्मान जाते हैं। भाई, सेम है। उस्मान भाई अगर अगर ये चीज करें, फॉर एग्जांपल करेंगे तो नहीं, शायद कर भी सकते हैं कि ये स्पिनर ही ना खिलाएं। क्यों ना खिलाएं? मुझे नहीं नहीं लगता, मैं आपसे स्पिनर पूछ तो रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है ना, स्पिनर खिलाना पड़ेगा। वेस्ट क्योंकि इंडीज का भाई स्पिनर दूसरे वाइस इनिंग, पिच कैप्टन है। फोर्थ इनिंग में वेस्ट पिच स्पिनर, किसी इंडीज ने की देखी है? पिचें बैलेंस होती हैं, पिच वहां किसी पे ने स्पिन खिलाना पड़ता है, वहां खेल खेल के रोस्टन चेयर स्पिनर बन गया है। तो लास्ट इनिंग में स्पिनर की जरूरत तो होगी ना उन्हें। वेस्ट इंडीज की विकेट पे हमेशा स्पिनर है। है, फास्ट बॉलिंग का कोई पंगा पड़ गया। अब आमिर जमाल तो अच्छा बॉलर है, अगर आमिर जमाल का ये है कि अगर उसकी पेस ठीक रहे ना, वो थोड़ा सा लड़खड़ाए ना, तो वो अच्छी बॉलिंग करता है, बॉलिंग में सबसे ना वो
चलो वो बॉलिंग में वेस्ट इंडीज को एज है, मतलब 60% वेस्ट इंडीज की अच्छी तगड़ा बॉलिंग है, है, हमारी बहुत तगड़ा 40%। है। लेट्स टॉक ऑन बैटिंग। बैटिंग हमारी लड़के नए हैं, यंग हैं, अच्छा है, इम्प्रेस करना चाहते हैं, और सीनियर्स का भी एक अच्छा मिक्सचर है। शान से कप्तानी का प्रेशर हटा है, प्रैक्टिस मैचेस में इन्होंने रन्स किए हैं, तो मुझे लगता है बैटिंग 50-50। बैटिंग तो उनकी भी अच्छी है, जैसे उमर ने बताया, रोस्टन चेज और उनकी 400 की पार्टनरशिप और जेबो, बट हमारा पेस अटैक श्रीलंका से अच्छा है। श्रीलंका वाला थोड़ा हल्का पेस अटैक था, पाकिस्तान का ऐसा नहीं है, उनसे पाकिस्तान बेहतर टीम है। तो बॉलिंग का 50 है, बैटिंग का 50-50 मुझे लग रहा है। बॉलिंग में वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा एज है। लेट्स सी, और टास्क भी बड़ा मैटर करता है, आपको पता है टेस्ट मैचेस में के अर्ली ऑन और सेशन बाय सेशन और जो वो सारी चीजें। बहरहाल क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों की? राजा उमर क्या लीडर बोर्ड पे बरकरार रहेगा या राजा उमर नीचे आएगा? राजा उमर यार की ये क्या? तो आप जहर भाई वाली बात कर रहे हैं, जहर भाई वाली बात कर रहे हैं आप। जहर भाई आपको नहीं याद करते, आप क्यों याद करते रहते हैं? वो नई गाड़ी जब लेंगे आपसे राब्ता करेंगे आपके नहीं, लिए आज बिल। अभी अभी आज ही 2 घंटे पहले उजैर भाई का मैसेज आया हुआ था मुझे, कुछ क्या कहते हैं? बैंक का नहीं पूछ रहे थे, कुछ बैंक का पूछ नहीं, रहे थे। नहीं गाड़ी लेनी है उन्होंने। अच्छा, नहीं नहीं, क्या कुछ बैंक लगता का है? पूछ रहे थे। अच्छा, प्रिडिक्शन का क्या लगता है? प्रिडिक्शन बताओ मुझे अपनी। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज जीतेगा। मुझे ऐसा लगता है पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज जीतेगा। अजल्फा आप भी प्रिडिक्शन दो। आप जो मेरे साथ की प्रिडिक्शन देती हो फिर मैं भी हार जाता हूँ, आप जो प्रिडिक्शन दो मैं अपोजिट दूंगा। वाह आप वाह प्रिडिक्शन। वाह, असल आप ड्रॉ की दे बहुत दो, ही आप great। आप ड्रॉ की दे दो, नहीं नहीं, ड्रॉ की दे मतलब दो। भाई नहीं, ये क्या बात की है आपने, आप ये तो कहना क्या फैक्ट्स, चाह रहे हैं, मतलब क्या नहीं फैक्ट्स क्या है ना। कहना, ये कौन से फैक्ट्स हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा ये फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स आप मुझे बताएं, ये कौन से फैक्ट्स हैं, इनको क्लियर कर। पिछले, नहीं मैं शेयर फैक्ट्स ही तो शेयर कर रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है फैक्ट्स बोल के भाग जाऊंगा। पिछले मैच में आपने हम्म। किसकी प्रिडिक्शन की थी? आपने मेरे साथ प्रिडिक्शन की थी, आपने मुझे भी डबो दिया। उससे पिछले मैच में मैं मेरे साथ, एक्सक्यूज प्रिडिक्शंस मी, के आप ऊपर पहले वो मुझसे दिया, पूछते हैं, होता रहा। वो आप दिया अभी उसमें क्या मेरे मतलब, साथ ये आइट्स आइट्स प्रिडिक्शंस में, आइट्स दिया ये आपके साथ। प्रिडिक्शंस में मेरे साथ क्या होता है, ये क्या होता है प्रिडिक्शन? क्या मैंने आपसे पूछ के प्रिडिक्शन दी थी? क्या मैं बात कर मैं रहे हैं आप? और मैं आपने ये पहले कह रहा मुझसे हूँ। पूछा था, आपने पहले मुझसे पूछा था, फिर आपने बताया था, डेट्स मीन के फिर आपने मुझे डुबा दिया है। बहरहाल नहीं प्रिडिक्शन पर आते हैं। प्रिडिक्शन की जहाँ तक बात है उस्मान, तो वेस्ट इंडीज को ही एज हासिल है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान अच्छा करे, पाकिस्तान जीते, बट वेस्ट इंडीज की जहाँ तक बात है, चाहे आप बैटिंग की बात कर लें, चाहे आप जो है वो बॉलिंग की बात कर लें, पाकिस्तान की बैटिंग में नाम अच्छे हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा इमाम को लेकर भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि जो उनकी लास्ट में परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो मेरे ख्याल से तो वेस्ट इंडीज ही जीत रहा है। अब आपने पहले कर दी ना, अब मैं बाद में कर रहा हूँ। पिछले मैच वाला जो आपने बोला है ना कि आप पहले आपने की थी जी फिर जी, मैंने की थी, तो मुझे इस वजह से नहीं, होगा, तो रॉन्ग मैं, रॉन्ग, मैंने कहा है पहले मैंने की थी फिर आपने की थी। हाँ वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। तो आप दे रहे हो हम्म। वेस्ट इंडीज का, मैं तो अब भी आप पाकिस्तान। बाद में ही कर रहे हैं, अब भी हाँ आप अब बाद में ही कर रहे मैं हैं। बाद में इस वजह से कर रहा हूँ, आपको पूरा मौका मिल जाए ना, ताकि मैं उसके बिल्कुल बिल्कुल, अपोजिट पहले कर भी मुझे सकूँ। पूरा ही मौका मिला है, पहले भी मुझे पूरा ही तो मौका मिला है, क्या कर सकते हैं, परेशान की बात अभी मेरी प्रिडिक्शन है पाकिस्तान की है, जल्फा सलीम और उमर अफजाल की प्रिडिक्शन है वेस्ट इंडीज की। तो ये हमारे लीडर्स बोर्ड पे देखते हैं कि अब वहां भी आगे आप ड्रॉ कौन। की दे देना, एक बंदा ड्रॉ को भी जाए, एक बंदा ड्रॉ को भी सपोर्ट कर ले। ड्रा वेस्ट इंडीज की पिचों पर ड्रा नहीं होता भाई, इधर ड्रा शरा नहीं होने, अच्छी पिचें मजा लेकिन की वो ये, करें। लेकिन ड्रा ड्रॉ नहीं तो होने। हुआ है, ड्रॉ तो सबसे ज्यादा हुआ है, जो जिस ग्राउंड की मिट्टी यूज हो रही है यहाँ पर, तो ड्रॉ सबसे ज्यादा हुआ है जहाँ मैच हो रहा है। बैटिंग की बात हो भी सकता है ड्रॉ, ऐसा भी नहीं है कि मैं, मुझे ऐसा लगता है ड्रॉ श्रॉ आई नहीं थिंक होने 63 मैचेस में से आई थिंक 26 मैचेस हैं जिसमें ड्रॉ हुआ है, ओहो 20 प्लस मैचेस में ड्रॉ हुआ है। फिर तो बहुत हाई ड्रॉ हुआ रेशो है। है भाई, फिर तो बहुत हाई रेशो है। बहरहाल ये तो हो गया पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। इसके अलावा आज पाकिस्तान इंडिया एशियन गेम्स की भी खबर आई। तो पाकिस्तान इंडिया आपस में बायलैटरल तो नहीं खेलते, बट पूरा साल खेलते रहते हैं। तो मतलब देख लो भाई, इससे अच्छा है बायलैटरल खेल लो, वो मजा आ जाए, मारे कभी अच्छा वैसे छक्का, अभी मारे न्यूज कभी भी तो चल चौका रही थी वाले ना कि मोहसिन गाने नकवी चले ने और मजा आए। ये मोहसिन नकवी ने ये प्रपोजल दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक टेस्ट मैच भी रखा जाए। रखे ना, एक दूसरे से वैसे कमा रहे हैं तो रखे ना। अच्छा ये देखो यार रखे अब ये एबटाबाद स्टेडियम आईसीसी, में रखे हैं, एबटाबाद स्टेडियम में रखे हैं। अब आईसीसी जो है ना पाकिस्तान इंडिया के मैचेस रख रहा है, कोई आईसीसी को गाली नहीं देता, क्योंकि आईसीसी में जैसा बैठा है। अब वही उधर कि शाहरुख खान उस्मान तारिक को ले ले, रिटेन कर ले, उस पर आज फिर सोशल मीडिया चल पड़ा है कि भाई ओ हो के आर वालों ने सीपीएल में फिर उस्मान तारिक को रिटेन कर लिया, काव्या पे भी। तो ये बातें लोग भी ना देखते हैं, किसको टारगेट किया जा सकता है किसको नहीं। बहरहाल ये इतने मैचेस खेलने से, टूर्नामेंट्स को इस तरह से डिजाइन करने से, खेल लो बायलैटरल यार,
क्यों ये बाकियों को अमीर करते हो, खुद अमीर नहीं होते? आई डोंट नो दिस मेंटेलिटी। बहरहाल जी अच्छा है, पाकिस्तान इंडिया के एक और मैचेस है। अब तो साहबजादा फरहान जो बुमराह को ऑन करता है, चार्ज करता है, वो डायरेक्ट कैप्टन है। डॉक्यूमेंट्री बॉय वो तो आप उसे बदनाम करते हो आप लोगों से ना, उस पे बनी नहीं, है उस्मान भी डॉक्यूमेंट्री। छक्के मार के डॉक्यूमेंट्रियां कौन बनाता है, मुझे ये बताइए। नहीं तो जीरो पे आउट होकर डॉक्यूमेंट्रियां बनाती हैं, शायद अफरीदी तो नहीं नहीं वो होता। वर्ल्ड कप में छक्के बेचारे मार के की साथ जो डॉक्यूमेंट्री। हार्दिक पांड्या ने किया ना, मतलब वो बड़ी चीज भाई थी। बुमराह को किसी ने छक्के नहीं मारे थे, बुमराह के और खिलाफ सबसे बुमराह को छोड़ सक्सेसफुल रहे हैं, कौन है? एशिया कप तो इंडिया ही जीता था ना, एशिया कप तो वो जीता था नहीं, ना। ये एशिया वो कप तो पर्सनल माइलस्टोन से उस्मान भी बाहर आ गए यार, एशिया उस्मान कप भी टीम ने पर्सनल जितवाना माइलस्टोन है से ना, बाहर आ गए। एशिया कप टीम ने पर्सनल जितवाना है। माइलस्टोन से बाहर आ गए, एशिया बुमराह भी कप उन्हीं का टीम ने बंदा है। जितवाना है ना, पर्सनल और माइलस्टोन होते हैं। तिलक वर्मा ने तो दिया था ना, हमारे तो टेपी ने वो तो दबाया था। हारिस ने इतनी बड़ी चबल की, उसके हाथ में रन आउट था। आपसे 6 बॉल 9 न डिफेंड हो, पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता था। पाकिस्तान अच्छा खेला, दिस इज व्हाट वी शुड एडमायर, अदरवाइज पाकिस्तान पिछली डिजर्व तो वीडियो नहीं में तो आप करता। हारिस की तारीफ कर रहे थे। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कहा 30 बॉल 60 भी मैं तो वो वही टीम मैं लाई ना, मेरा कह नहीं, रही है। उस्मान उस्मान मैं आप वो नहीं नहीं टेपिया कर बोलता रहे हूँ, उसको टेपिया। नहीं 30 बॉल 60 भी तो वही लाए थे ना। मैं कह रहा हूँ 30 बॉल 6 बॉल 9 डिफेंड होने चाहिए थे, मैं ये तो नहीं कह रहा नहीं डिफेंड होने चाहिए थे। बाकी वुमेन्स थे। का नो भी बॉल्स मैच तो है, है। हाँ पाकिस्तान बिल्कुल, और वुमेन्स का भी इंडिया है, का। और वुमेन्स में तो खैर इंडिया को ही एज हासिल है, इंडियन वुमेन्स टीम नहीं क्वाइट वुमेन्स में स्ट्रॉन्ग। ये है ना कि सेमीफाइनल आपका आ सकता है ना, फाइनल आ सकता है ना। इस तरह से टूर्नामेंट ड्राफ्ट हो गया है कि आप देखें कि अब इंडिया बांग्लादेश में से जो जीतेगा वो फाइनल में, और इधर से पाकिस्तान श्रीलंका में से जीतेगा जो फाइनल में। तो ये बार मैं पाकिस्तान वुमेन्स की तो मैच देखता नहीं हूँ, मैं तो वेरी डिसहार्ट हूँ, तो आई डोंट केयर कि पाकिस्तान वुमेन्स क्या करती हैं, यार वो क्योंकि कल बाबर इनकी आजम बड़ी अच्छा, वुमेन्स की बाबर आजम बड़ा अच्छा खेल लिया, मैंने उसकी बैटिंग देखी कौन है। वुमेन्स की बाबर आजम? गुल फिरोजा क्या गुल नाम है उसका, फिरोजा। बड़ा अच्छा खेल लिया, बड़ी अच्छा खेल मैं लिया। बस क्या बात करूं गुल फिरोजा की कसम से, और बाकी भी मतलब आई डोंट मैं नो कहता हूँ पाकिस्तान लड़कियां क्या करती हैं। पोटेंशियल है मैं इस कहता टीम हूँ में, ऐसा नहीं है यार कोई अच्छी मैं तो प्लेयर कहता नहीं हूँ है। कहाँ नहीं, कहाँ एक्सचेंज कर लें, पोटेंशियल है, एक्सचेंज कर कैसे लें। दिखा आपको मैं कहता पोटेंशियल हूँ है, एक्सचेंज किसमें कर लें, पोटेंशियल? बाबर आजम को भाई वुमेन्स में देखिए, भेज दें, गुल फिरोजा को नहीं बाबर मेंस में आजम, भेज दें। नहीं, कहाँ देखो पोटेंशियल है? पोटेंशियल इन द सेंस कि एक कहाँ? दो प्लेयर्स फिर भी थोड़ा बहुत दिखाती हैं कि उनमें है बात। अच्छी अब जो प्लेयर है वो, उसमें हमारे जो है। नहीं सीनियर है प्लेयर्स है ना, उसमें। फातिमा, जो हमारी नहीं देखो, फातिमा सना को इरम, हटा के किसमें आलिया, पोटेंशियल? गुल उस्मान फिरोजा भी एक गुल अच्छी फिरोजा प्लेयर ठीक है, प्लेयर है, सिदरा अच्छी प्लेयर अमीन है, है आपके प्लेयर अच्छी पास, है। भाई सिदरा एक अमीन एक है। मैच उसका आपने देखा है ना, वर्ल्ड एक कप में मैच उसने नहीं क्या है वो किया? परफॉर्म, ठीक वर्ल्ड है वर्ल्ड कप में वर्ल्ड एक कप तो इनिंग्स थी, ये थी। वर्ल्ड कप में एक इनिंग्स थी गुल फिरोजा की, एक और भाई इनिंग्स थी। उस्मान पे भी उसका 50 आया हुआ है, उस्मान भी अच्छी प्लेयर है, मैंने देखिए वैसे हम ये जितना बात देखा है कर ना। रहे हैं, हम ये ओ बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल अगर हम कुछ प्लेयर्स की बात करें तो वो थोड़ा बहुत तो दिखाते हैं ना कि एटलीस्ट दे हैव समथिंग, दैट्स इरम व्हाई दे जवेद आर से तो अच्छी है ना, प्लेइंग। जिसकी एवरेज ही नहू की थी। हाँ, वो इरम इरम तो जवेद की जावेद एवरेज आलिया नहू की यार, वो थी। तो इरम जवेद कभी कह रही है वो भी अच्छी है। मैंने ये तो सब रॉन्ग, कह नहीं, रही उस्मान इरम एक तो जवेद आपको का गलत उसने सुनने नाम की नहीं आदत लिया। है, मैंने कहा है आप इरम इरम जावेद जवेद आलिया रियाज की वजह से पाकिस्तान टीम में बहुत मैच क्रिएट हुआ है, दे आर द बर्डन ऑन द टीम, मैं ये इन कह दोनों रही हूँ, को लेकिन वुमेन की उनको टीम में छोड़ भेज के, दें। हाँ उनको छोड़ के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत लगता है कि यार एटलीस्ट ये आगे हमारी जाके कुछ बॉलिंग तो में बेटर उस्मान कर भी, सकते हमारी हैं। इवन के हमारा स्पिन डिपार्टमेंट वुमेन्स का इंडिया से अच्छा है। और निशरा सिंधु होगी, अच्छी बॉलर है, बड़ी तगड़ी हम्म, बॉलर है। सादिया मैं इकबाल ये को तो भी बात हमारा कर रही हूँ फिर कि क्या हो इंडिविजुअल है। जाता न्यूजीलैंड है, में उस्मान वर्ल्ड भाई, कप मैं में आपको क्या हो बताता हूँ, मैं जाता आपको है? बताता हूँ, मेरी बात सुन ले, एक मिनट जरा सुन ले। हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, मैं ये चीज श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, हमारा जो वुमेन्स का स्पिन बॉलिंग अटैक है ना, वो वर्ल्ड क्लास है, ये वर्ल्ड क्लास। क्या जफर एग्री परफॉर्मेंस है करेगा। वर्ल्ड कप में फिर? मैं, उस्मान भी बात तो यार सुन लिया करना, एक में मेरी तो सुन लेना, आप आधी बात टोक देते हैं अंदर। फातिमा सना के साथ अगर हम एक या दो अच्छी इकॉनमी वाली फास्ट बॉलर लगा लेना, सुन लीजिएगा मेरी बात पूरी, अच्छी इकॉनमी वाली फास्ट बॉलर लगा लें, बैटिंग में हमारे पास 3-4 नाम ऐसे हैं, ठीक है, और 3-4 नाम हम ढूंढ लें। आप यकदम तो कुछ भी ना करेंगे जी, यकदम आप वर्ल्ड कौन कप से खेलें, तीन आप नाम और? सेमीफाइनल से खेल रहे हैं। एक गुलफेरोज होगी, बाकी 3 नाम कौन से? फातिमा सना होगी, चलो मुनीबा वो को भी भी रूल नीचे आउट बैटिंग नहीं कर करेंगे। सकते, सिद्रा उसने भी सिद्रा किया है। अमीन होगी, मुनीबा होगी, मुनीबा को भी रूल आउट आयशा नहीं कर जफर भी सकते। अच्छी, आयशा जफर भी अच्छी है, अरे लेकिन वो भाई, थोड़ा सा। सिद्रा मीन T20 नहीं खेलती, पहली बात। दूसरी बात, हम मैं आप वनडे की बात कर रहा हूँ, अक्रॉस मैं द बात ही फॉर्मेट वनडे की बात कर कर रहा रहे हैं हूँ, ना, मैं फिर वनडे कलेक्टिव की हम बात कर फॉर्मेट से रहा हूँ। बात करना है। स्पेसिफिक की बात, फिर वनडे में कलेक्टिव। मुनीबा की क्या परफॉर्मेंस है? अरे भाई बात जो है ना, जिसका आप कह रहे हो ना, फातिमा सना भी बॉलिंग में बड़े रन लीक करती है, उसके साथ डियाना बेग है और बाकी वो लड़कियां हैं, अब वो फिर दियाना उससे अच्छी बेग और बॉलिंग ये तो करती फारग वो खत्म हो चुके हैं, इनको बाहर हैं। नहीं करें नहीं यार नहीं, ये। दूसरी बात अब मेरी और सुनो, जिन तूबा स्पिनर हसन है, वो इनसे अच्छी मुझे लगता है वो है। सुबह हसन एक्साइटिंग है, बट उसकी लाइन और लेंथ अच्छी नहीं है।
मुझे आप ये बात बताओ, करें खिलाएंगे तो उसको बेचारी मेरी कुछ बात करेगी सुनो ना। ना, आप जिस स्पिन अटैक को कह रहे हो अच्छा है, उसकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखो क्या है, ओडीआई वर्ल्ड कप पे, आप आप बोल रहे मिश्रा हो ओ ओडीआई वर्ल्ड हेलो कप भाई देखो, जान है, तो आप श्रीलंका मिश्रा में आप सिंधु की ओडीआई बॉलिंग देख लें वर्ल्ड कप में, आप सादिया इकबाल की बॉलिंग देख लें मैंने वर्ल्ड कप में, देखी है। इन दोनों ने तो मैं हमें बचाया होता था, भाई मैं हम वर्ल्ड 200 नहीं थे खाते। वर्ल्ड कप और इन मैं दोनों वर्ल्ड की कप वाले अदर पे एग्री करती हो कि नहीं? इन दोनों को हम हाँ, दो मैं खाने बहुत से बची हैं। एग्जैक्टली वो ये अपने 30 अपोजिशन इंडिया को को विद द बॉल इंडिया को टफ जो टाइम दिया 2023 है। के बैटिंग में कोलैप्सेस हुए हैं हमारे। इंडिया को जो 2023 के वर्ल्ड कप में मिडिल ओवर्स में जिन्होंने पकड़ा था ना, ये हमारी स्पिन डिपार्टमेंट नहीं पकड़ पकड़ा के था, वो छोड़ देती रमीम है ना। शमीम हो गई। अब रमीम भाई और वरना मुस्तैब बान पकड़ भी के, 300 लगने लगा था, क्या हो गया? अब भाई बैटिंग का ब्लंडर है, पकड़ के फास्ट छोड़ बॉलिंग का देती मसला हैं। है। आप क्या समझते हो जिस दिन जो खेल रही थी हैं, मैं सत्तू पी के सोया होता हूँ? अरे भाई मैं देखता रहता हूँ, मैं फॉलो करता रहता हूँ, मुझे आइडिया है। ये रामीन शमीम ने तो मुझे बहुत एक्साइट किया था यार, मैंने तो जो फास्ट बहुत बॉल मुझे बहुत तीन एक्साइट, स्पिनर्स को मैं रेट करता हूँ, मैं सादिया सबसे इकबाल, मिश्रा सिंह और रमीम शमीम। मैं सबसे मेरा दिल टूट चुका है। ये करती हैं, ये कैपिटलाइज नहीं कर पाती। पाकिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में खेला, अच्छे स्टार्ट लिया, ऑस्ट्रेलिया को उस्मान भी भाई पकड़ लिया, कॉन्फिडेंस है, फिर उस्मान बोल भाई रहे मोर कॉन्फिडेंस भी तो ऑर्डर देना प्रोडक्ट होता जो है। बनती है उससे मुझे तो पता बात है। सारी है, आपका मजा तब है ना, आप किसी को 80 पे फैसिलिटीज बात आलम नहीं मुझे ये है बताएं, बात हो गया उस्मान भाई, आलम। सारी है फैसिलिटीज नहीं है, एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता कौन सी बच्चियों फैसिलिटीज को, नहीं है, ये चीजें कौन बड़ी सा मैटर कॉन्फिडेंस करती है हैं। उसमें, कौन सा कॉन्फिडेंस उस्मान, हरमनप्रीत को बड़ा देखिए क्रिकेट कॉन्फिडेंस हम दिया इतनी जाता नहीं है। खेलते, इतनी क्रिकेट पाकिस्तान नहीं खेलता अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम। अगर हम बात करें, चले ठीक सर्व है नहीं हम उस करते ना, लेवल की टीम नहीं दे है। डोंट डिजर्व। ठीक है, वो बेचारी अच्छा एयरपोर्ट मेरी से बात सुने मोटरसाइकिलों फिर पे तो, घर, वो बेचारी फिर मेरी एयरपोर्ट से बात सुने। मोटरसाइकिलों पे घर जा रही होती हैं। अगर ये हम डिजर्व ना फैसिलिटीज करने आपके की पास। यार एक डिजर्व ना लड़की ने करने की बात बचपन में खेली करेंगे, है, कोई नहीं जाती मोटरसाइकिल पे, कौन सी लड़की मोटरसाइकिल डिजर्व उस्मान पे भाई ना जाती करने छोड़ दें। डिजर्व ना है? करने बताओ की ना। बात, मेरी बात सुने तो, क्या अगर मतलब अगर जब तक ये हमारे साथ खेलेंगे नहीं तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम डायरेक्टली जाते हैं और वर्ल्ड आप कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, नहीं, इंग्लैंड इतनी खतरनाक टीम्स के मेरी बात सामने सुनो, ऐसे खड़े हो जाते हैं इंडिया नमीबिया क्यों नहीं खेलते? क्योंकि उनके पास मुझे आप अपनी बताओ, लीग है। इंडिया इंडिया और नमीबिया क्यों आपस में सीरीज नहीं खेलते? नमीबिया की कह रहे हैं आप? ओ, हाँ, तो नमीबिया और इंडिया क्यों नहीं खेलते? नमीबिया से आप पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं आप पाकिस्तान का ना, मैं जो आपसे सवाल पाकिस्तान पूछ रहा हूँ वुमेन्स आप टीम ने न्यूजीलैंड पाकिस्तान वुमेन्स टीम पाकिस्तान को वुमेन्स निकाल टीम दें, ने न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हराया है। मैं वो पाकिस्तान टीम में ऐसा ऐसी बात नहीं है। आप कह रहे हैं ना अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं है, ये सना वही मीर की वीडियो पाकिस्तान सुन के टीम आ है। गई, उसने जो चार बातें बताई हैं, असल में आप मैच सना देखें, मीर की 20 कौन सी वीडियो? मुझे लिंक सेंड कीजिएगा तो मैं वो देख 20 लूंगी। टीम लिंक सेंड कुछ भी कीजिएगा तो मैं देख लूंगी, वैसे मेरे पास आप टाइम नहीं देखें, होता वीडियोस देखने का। 20 लेकिन आप टीमें मेरी जो बात है वो सुने, ऐसा नहीं है कि हम सवाल का कंप्लीटली जवाब पूरे साल में सिर्फ हारते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। आईसीसी इवेंट की जहां तक बात है, वहां मैं दीजिए। भी मानती हूँ कि हमारी ट्रैश परफॉर्मेंस हम अच्छा नहीं करते। उसमें आपकी सारी सिर्फ टीम जिम्मेदार नहीं होती, आपका सपोर्ट स्टाफ, आपका चेयरमैन, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं वो सब जिम्मेदार होते हैं। जैसे क्यों जब पाकिस्तान की बारी आती है तो हम कहते हैं ना कि नहीं, अकेले बाबर के बारे में बात नहीं करें, तो यहाँ पर हम अकेले किसी एक क्यों स्पेसिफिक जिम्मेदार प्लेयर या होते हैं? 3-4 प्लेयर के बारे में बात नहीं कर सकते। नहीं, वो जब खेलती हैं मोहसिन नकवी लाइटें बंद कर देते हैं स्टेडियम की, क्या करते हैं? क्यों, वो तो कितने फैसिलिटीज कितनी दे रहा है, ट्रेनिंग? अच्छे कोचेस लगा रहा है। आप मुझे ये बता क्या दें अच्छे, कि वाबरियाज अच्छा पाकिस्तान कोच वुमेन्स है, का वाबरियाज अच्छा डोमेस्टिक, कोच है, इमरान फरूक अच्छा कोच है, पाकिस्तान जो वुमेन्स पूरी टीम जिंदगी का स्ट्रीम में आउट डोमेस्टिक होता रहा है। डोमेस्टिक वहाब स्ट्रक्चर रियाज आप जो है मुझे ना, बता देना। वो नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर है, जो इंडियन टीम के साथ लगा हुआ है ना, वो डोमेस्टिक प्लेयर है। समझ रहे हो ना और बात? उस्मान स्किल्स भाई की बात हो रही डोमेस्टिक है, को बस तो छोड़ मैं दें, आपको स्किल्स दो की बात बातें बात बता हो मैंने रहा रही आपको हूँ, है, बता दी डोमेस्टिक हैं। इंटरनेशनल की एक बात नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस स्किल्स होता की है, बात हो रही है। हाँ, एक मेरी आपकी बात कॉन्फिडेंस होता है, दूसरी फैसिलिटीज होती हैं उनको, WPL मिलती है ना, कोई इन्होंने की WPL मिलती है, जरा दसियो जरा। WPL मिलती है, फिर भी वो पिछले वर्ल्ड कप का टॉप 4 नहीं कर पाई। मेरी बात ये ओ है, मेरा ये भाई कहना है कि उस्मान हमारी भाई बात लड़कियां ये है, उस्मान नकम्मी भाई बात नल्ली और उस्मान नालायक हैं, बस मैं ये भाई कहना उस्मान चाहता हूँ की मेरे बात हिसाब से। ये है, जितना जब तक डोमेस्टिक में रगड़ा नहीं खाएंगी, एग्जैक्टली, डोमेस्टिक में वो फैसिलिटीज नहीं दी कितने जाएंगी, कैंप्स तब पाकिस्तान ने वो लगा खाएं वो ना, लिए? डायरेक्ट अरे रगड़ा को पाकिस्तान मुंह से वुमेन्स के नकदी लिए, पकड़ के उन्हें रगड़ा दे ग्राउंड में, वो रगड़ा वो खाएं नकवी पाकिस्तान की ना। तो वुमेन्स बात ने नहीं, किसी उस्मान भाई भाई वो बहुत से नकवी की किसी ने बात की है, स्ट्रक्चर तो हम बहुत डिफाइन बात और करे, कर रहे हैं, आप किसी स्ट्रक्चर और भाई, जगह पे जा रहे हैं। मेरी बात सुने, ऐसा स्ट्रक्चर तो डिजाइन करें कि बाकी जो आपकी स्कूल क्रिकेट होती है, आपकी कॉलेज लेवल की क्रिकेट होती है, उस पर थोड़ा भाई वो कितने मेंस और टूर्नामेंट हो इवन रहे वुमेन्स हैं? आपको दोनों में पता है जरूरत है। आप मेरी उस्मान बात भाई भाई सुने, इतने टूर्नामेंट जब हो हम रहे हैं वुमेन्स के, पाकिस्तान उस्मान भाई वुमेन्स के इतने टूर्नामेंट हो रहे हैं भाई, आप फॉलो तो जब किया हम करो। अहमदाबाद आपके पास टाइम नहीं होता ना, आप बोलती हैं मेरे पास टाइम नहीं होता, आपके पास टाइम हो तो आप देखें, आप फॉलो करें, अच्छा आप आपको मुझे पता चले बताएं, कितने टूर्नामेंट अच्छा होते हैं। अच्छा ठीक है, बता दें कितने हुए आप बता दें, इतने तो इंक्रीज इससे माय पीछे जो नॉलेज। अभी ये इससे पीछे डोमेस्टिक खेल के आई हैं, वो जो कराची में हुआ है, आपके तो इससे शहर के पीछे भी कब? करीब, आप फिर भी भूल गई हैं।
इससे अभी पीछे ये पीछे कब? अच्छा डोमेस्टिक मैं नहीं नहीं खेल रहे। गई, दिस इज माय चॉइस, व्हाई आर यू गेटिंग नहीं, पर्सनल? मैं आपको नहीं गई, पता इट्स नहीं माय है ना, चॉइस। आपके तो शहर के इनके करीब हुआ होते हैं है। मैचेस, अरे यार आप इनके आप मैचेस आप होते हैं, आपको टॉपिक की पता बात नहीं है, मैं करें, आपको बता रहा हूँ। आप टॉपिक की बात करें तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कब टॉपिक हुए की थे? बात है ना, मैं टेल कौन मी द सा एग्जैक्ट सब्जी मंथ। रेट पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको पता नहीं है, आपको आप लग रहा कह है रही कि हैं ना, आपको अच्छा पता है, आपको आपको पता नहीं है तो पता। मैं आप मुझे बता देना। अरे आप आपको पता है तो आप मैं कह बता रहा हूँ, देना, ये तो कह रही हूँ। बता ठीक है, रहा हूँ, कोई भी आपको बताता पर्सन हूँ, बुरा मान जाते। 100% नहीं, आपको मैं 100% बताता हूँ, कराची में नॉलेजेबल नहीं टूर्नामेंट होता। हुआ, आप बुरा मान जाती हैं, आप कहती हैं मुझ मेरी चॉइस है, मैं ना देखूंगी। आप कह रही हैं कि आपके शहर में होता है और आप नहीं जाती, तो वो आप बात नहीं करें ना। आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे लेकिन सिंपल आपको पूछ रही हूँ टाइम कि नहीं कितने होता, टूर्नामेंट्स हुए आप बोला लास्ट में, मेरे आप पास मुझे टाइम बता नहीं होता देना। वीडियो देखने। एक साल आपने में बोला कितने मेरे पास टाइम, टूर्नामेंट्स हुए? 5-7 एक टूर्नामेंट साल। हर साल में होते हैं, पिछले साल भी हुए हैं। अच्छा आपका कराची में सही है, टूर्नामेंट आप हुआ नाम है, बता दें, इसके नाम अलावा बता उमर दें। अफजाल, मेरी बात सुने, हम एबटाबाद के स्टेडियम में गए, कहाँ गए? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, ये बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, हम एबटाबाद के स्टेडियम में गए जहां पर कल्चरल भी इशू है, वहां पर लड़कियां प्रैक्टिस कर रही थी। किसने फैसिलिटी प्रोवाइड की है? उमर अफजाल ये पास खड़ा है, वो लड़की कितनी अच्छी बॉलिंग कर रही थी, उसका कितना अच्छा रनअप था, वो कितनी अच्छी लड़कियां वहां बैटिंग मुझे कर रही ये थी। आज बताएं छोटी कि छोटी सी बहुत लड़कियां नहीं, टैलेंट है, वो किसका ग्राउंड है, वो बहुत किसकी टैलेंट फैसिलिटीज है, है? लेकिन वो अपने मेरी घर में तो बात नहीं सुने, खेल रही थी ना। फैसिलिटीज हैं क्या? मेरी बात सुने, फैसिलिटीज हैं सब सारी। चले आप बोल रहे हैं एबटाबाद में लड़कियां, विच इज क्वाइट गुड, आई एम द हैप्पीस्ट टू नो कि वो एबटाबाद आप नहीं, जैसे शहर में आपको ये खेल बात रही भी थी। नहीं पता ना, लेकिन आप आपको मुझे ये ये बात भी नहीं बताएं, पता, अरे तो मैं क्या फिर आप एबटाबाद बोलेंगे में, आप पर्सनल बातें एबटाबाद में करते हो। रहती हूँ। अरे तो नहीं, मैं एबटाबाद में आपको रहती हूँ तो वुमेन्स मुझे का पता आइडिया नहीं, होगा। आप क्या कितनी मैंने है, सब आइडिया एबटाबाद मुझे। के घर के पास, मैंने क्या एबटाबाद में कोई घर खरीदा देखिए, हुआ है जो मैं वहां पर रहते बैठ के रहते तो देखती रहूं? हम भी वेस्ट किस इंडीज में डिस्कशन रहते की तो नहीं तरफ है जा ना। रहे हैं, किस वेस्ट इंडीज में डिस्कशन की मैच तरफ हो रहा जा है रहे ना, हैं? मेरी बात हम सुने, फॉलो अप कर रहे हैं ना। मेरी बात मैच वेस्ट सुनिए। इंडीज में हो रहा है, अच्छा आप और मेरी मैं बात वेस्ट इंडीज में सुनिए तो ना, नहीं रहते ना। मेरी वेस्ट बात इंडीज में सुने मैच ना। हो रहे हैं, हम देखेंगे। मैच हो रहा है, टीवी पे ब्रॉडकास्ट होगा, उस्मान लाइव आएगा। हैदराबाद वाला भी आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे काफी वीडियोस वगैरह आती रहती हैं इधर उधर। ठीक है बहरहाल तो हाँ हाँ पॉइंट ये, देखेंगे। व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़कियों को जान मारनी चाहिए। ये जो वोमेन्स कार्ड, विक्टिम कार्ड बात जो है ना, जब आप परफॉर्मेंस दिखाओगी आप सब कुछ मिलेगा। इंडियन वोमेन्स को कुछ नहीं मिलता था, इंडियन वोमेन्स को कुछ नहीं मिलता था। उन्होंने, हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया को मारा 150 प्लस, अटेंशन हुई। हाँ भाई, हमारी लड़की ने ऑस्ट्रेलिया को 150 प्लस मार दिया। हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया को छक्के लगाए, फिर अटेंशन बनी। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, फिर अटेंशन बनी। तो मेरा ये मानना है, फैसिलिटीज दुनिया में किसी को भी नहीं मिलती। जब आप परफॉर्मेंस करते हो, आप दम दिखाते हो, फिर आपके साथ अच्छा होता है। आप बोलो पहले दिन से जी हमें मेंस के बराबर सैलरी मिला है, ऑल्दो दे डोंट पुट सो मच क्राउड, टीआरपी एंड ऑल दैट, फिर भी हम मान लियो भाई अपनी लड़कियों का तो मुकाबला कर दो ना। सैलरी आपको मर्दों के बराबर चाहिए, मुकाबला आपका लड़कियों से नहीं होता। ये फिर आपका अपने बराबर तो आप करो ना। इतनी हॉरिबल सैलरी की तो परफॉर्मेंस बात आज करी तक नहीं है आप किसी टॉप ने, फोर नहीं भी नहीं सैलरी की जा तो पाए। बात की नहीं है किसी ने। सैलरी की मैं बात कर कब की है? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, उनकी डिमांड हाँ है तो ना, आप, हमारी सैलरीज उनके बराबर हो। क्यों भाई, क्यों आपकी बराबर हो? लड़कियों से आप नहीं जीत पाती, तीसरी जेंडर से भी आप नहीं जीत पाओगे, फिर किससे आपका मैच हो, आप जीत पाओगे? मुझे आप बताओ। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और अनफेयर, मेरा दिल खोलता है भाई। मैं चाहता हूँ हमारी वुमेन्स अच्छा करें। इतने बड़े बड़े होटल, इतने फंड्स और ये सब चीजें उनको मिलती हैं, दे डोंट ब्रिंग क्राउड, दे डोंट ब्रिंग टीआरपी। लड़कों का तो ये है ना, परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, लोग आते हैं देखते हैं भाई, लोग देखते हैं ना। बाबरा आप बोलोगे लड़कियों का तो आप नहीं बोलते, बड़े होटल में रहते हैं भाई, दे ब्रिंग क्राउड, दे ब्रिंग मनी। अवर वुमेन्स डोंट ब्रिंग मनी ऑन द कार्ड। तो फिर भी आप एक्सपेक्ट करो कि किसी आपकी परफॉर्मेंस किसी को अट्रैक्ट ही ना कर पाए ग्राउंड में आने के लिए। आपके ऐसे ऐसे कैचेस, आलिया रशीद, इरम जवेद से छुट रहे हो, परफॉर्मेंस आपकी इतनी बुरी हो, आप बोलो बट ट्रीटमेंट हमें वीआईपी चाहिए। अरे भाई ये हाँ तो फिर तो सिलेक्शन का भी मसला आ गया ना। अगर आलिया और इरम जैसी प्लेयर्स खेल रही हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम में, तो फिर तो सिलेक्शन का भी सिलेक्शन भी इशू तो है। और लड़की है, आपने वो खुद लड़की कहा, तो संभालती है और हाँ कौन हाँ तो संभालता गलती है ना उसकी भी। अगर आप ही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान वुमेन्स टीम की जहाँ तक बात है, तो हमने खुद देखा है एबटाबाद में एक लड़की बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आए, निकाले इरम जावेद को, निकाले आलिया रियाज को, जो भी मैच क्रिएट कर रहा है निकाल दे। परफॉर्मेंस खराब है, आप क्यों मतलब खिलाते रहते हैं पर्चियों के बेसिस पर? आप जो है वो बस उनके हस्बैंड जो है वो वकार यूनिस के भाई हैं, तो आप खिलाए जा रहे हैं। इरम जावेद का पता नहीं क्या मसला है। तो जब आप इन चीजों के बेसिस पे टीम सेलेक्ट करोगे, और जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक भी खेलती हैं, जो खेलती आ रही हैं, उनको मौका नहीं देंगे तो फिर मिस्टेक्स तो होंगी। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए।
और इसके अलावा बाबर आजम के लिए भी काफी सारी होप्स और दुआएं हैं कि बाबर आजम एज बेटर एज कैप्टन अच्छा करें, बिकॉज इन दी एंड पाकिस्तान का टेस्ट फ्यूचर अब बाबर आजम के हाथ में ही है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।